नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री राम नरेश कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन्वेंट्री वाउचर देखा था और इन्वेंट्री वाउचर के प्रकार और टाइप्स के बारे में समझा था। इन्वेंट्री वाउचर होता क्या है ये हमने देखा था और हमने जितने भी प्रकार के इन्वेंट्री वाउचर होते हैं उन सब के बारे में ब्रीफ में या शॉर्ट में चर्चा भी किया था, जिसमें हुआ ये था कि हमने एक एक इन्वेंट्री वाउचर को बिल्कुल हल्की नजर से देखे हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि एक एक इन्वेंट्री वाउचर के अंदर का जितने भी वाउचर आ रहे हैं उन सभी वाउचर में आज हम दो वाउचर को स्पेशली देखेंगे, जो कि हमारा डिलीवरी नोट है और मटेरियल। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डिलीवरी नोट की, अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर भी हमने चर्चा कर रखा हुआ है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि हमने पार्ट वाइज बना के रखा है। और इसके बाद आज इन्वेंट्री वाउचर का ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट अगर हम बात करते हैं तो डिलीवरी नोट एक तरह का ये भी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, वाउचर के अंदर आता है और इसको तब बनाया जाता है जब ग्राहक को हम कोई सामान भेजते हैं। यानी यह दिखाता है कि कंपनी ने या किसी बिजनेस ने कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में और किस ग्राहक को भेजा है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसकी अपनी मतलब खूबी क्या क्या होती है, तो ये जिस समय सामान को भेजा जाता है, गुड्स को भेजा जाता है, उस समय बनाया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं आइटम का नेम रहता है, क्वांटिटी रहता है और डेट वगैरह सारी चीजें रहती हैं इसमें। और इसी के आधार पे बाद में सेल्स इनवॉइस बनाया जाता है। जैसे मान लीजिएगा, अगर आपकी कंपनी या आपका कोई बिजनेस है, आपने किसी कस्टमर को 10 आइटम से गुड्स भेजा है, या हम मान चलते हैं 10 कंप्यूटर हमने भेजा है, तो अगर हम डिलीवरी नोट की जब एंट्री करेंगे तो उसमें सबसे पहले पार्टी नेम में लिखेंगे। जैसे मान लीजिएगा कोई इंस्टीट्यूट का नाम होगा, जैसे हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं SRNC, और आइटम नेम में लिखेंगे कंप्यूटर। और इसके बाद क्वांटिटी में सपोज 10 ही कंप्यूटर बेच रहे हैं तो क्वांटिटी में हम लोग 10 डालेंगे और डेट आपको मेंशन कर देंगे, जो भी डेट होगी। सपोज आज ही की डेट है तो आज ही की डेट आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि डिलीवरी नोट में जिस समय सामान कस्टमर को भेजते हैं उस समय बनाते हैं और उसी के आधार पे जो सेल्स इनवॉइस होगा वो बनता है। अब अगर हम बात करते हैं मटेरियल इन की, तो मटेरियल इन भी कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट्स होता है और इसका प्रयोग जो है नी या ये वाउचर जब कंपनी या बिजनेस के अंदर कोई सामान आ रहा होता है, यानी जब कोई सामान आपके गोदाम में आ रहा होता है, यानी आपके बिजनेस के गोदाम में आ रहा होता है, वेयर हाउस में आ रहा होता है, तो उस समय मटेरियल इनवर्ड्स उसको कहते हैं, जो कि मटेरियल इनका ही हम लोग वाउचर बनाएंगे। ठीक है ना। अब इसकी विशेषता या इसकी खासियत ये होती है कि जब सामान प्राप्त होता है, यानी जब सामान प्राप्त होता है उस समय मटेरियल इन वाउचर बनाया जाता है। और फिर इसके बाद परचेज या ट्रांसफर के समय इसका उपयोग किया जाता है जनरली। और इसमें क्या होता है कि इसमें स्टॉक बढ़ जाता है तो स्टॉक इसमें बढ़ते हुए उसमें दिखाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर है या आपका कोई सप्लायर है, आपने उससे जो है 20 कंप्यूटर सपोज आपने खरीदा है, तो वहां पे सप्लायर का नाम आप लिखोगे। जब इसका आप एंट्री करोगे सप्लायर का नाम सपोज कुछ भी आप ले सकते हैं, और आइटम नेम में कंप्यूटर जैसे हम ले रहे हैं 20 कंप्यूटर ले रहे हैं तो क्वांटिटी में इसमें 20 कंप्यूटर दिखाएंगे और डेट जो होगा वो जो करेंट डेट होगी वो मेंशन कर देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि 20 कंप्यूटर आपकी स्टॉक में आए, यानी आप इसमें जो है मटेरियल इनका वो बनाएंगे। मटेरियल इनमें ज्यादातर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे गोडाउन वगैरह होता है, उसमें रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। सपोज दैट हम कंप्यूटर ना लेके कीबोर्ड ही ले रहे हैं, क्योंकि कीबोर्ड एक तरह का एक एक्सेसरीज है कंप्यूटर का नहीं, तो ऐसे में मतलब आप मटेरियल इनका यूज कर सकते हैं और इसका उपयोग बिजनेस बहुत सारी कंपनीज और बिजनेसेस अपने फील्ड में करते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए हमने क्या समझा कि इन्वेंट्री वाउचर में डिलीवरी नोट होता क्या है और
मटेरियल इन होता क्या है। अब अगर हम बात करते हैं कि डिलीवरी नोट में और मटेरियल इन में दोनों में अंतर क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं डिलीवरी नोट जो होता है वो जब सामान बाहर भेजते हैं उस समय डिलीवरी नोट बनाते हैं, बोले तो जब कस्टमर को सामान बाहर भेजोगे, ठीक है ना। और मटेरियल इन में जब सामान अंदर आ रहा होता है, बोले तो आपके वेयर हाउस में गोदाम में आ रहा होता है। दोनों में पहला अंतर ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो डिलीवरी नोट होता है वो कस्टमर के लिए बनता है और मटेरियल इन जो होता है वो कहीं ना कहीं सप्लायर से जो सामान आने वाला होता है उसके लिए बनाया जाता है। अब अगर बात करते हैं डिलीवरी नोट में स्टॉक कम होता है, क्योंकि जब आप कस्टमर को सामान भेजते हो तो आपके अंदर स्टॉक कम होगा, लेकिन मटेरियल इनमें स्टॉक बढ़ता है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो आप फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या देखा कि डिलीवरी नोट क्या होता है और मटेरियल इन क्या होता है, एग्जांपल के साथ हमने देखा दोनों में अंतर क्या होता है। तो अगर हम इस चीज को समझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी एंट्री बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज के लिए हमने क्या देखा, यही कि डिलीवरी नोट और मटेरियल इन होता क्या है। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।